अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कल जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, हमने पढ़ा था कल, डेट इज वैक्यूल्स। ठीक है, आप लोगों ने उसे क्लियरली अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया था और घर जाके उसे आपने किया है? सही समझ आ गई आप लोगों को? आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक बेटे जो हमने आज स्टार्ट करना है, डेट इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द सेल ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट. They are absent in prokaryotes, higher plants, and fungi. There is a pair of centrioles in which both centrioles are at right angle to each other. In animal cell, a pair is called centromere and it is located near the nuclear envelope. Each centriole is formed of 9 triplet of microtubules made up of tubulin protein. At the start of cell division, the pair of centriole duplicates. The new pairs move to the opposite poles of the cell. There, they form a spindle fiber which is responsible for the separation of chromosome during cell division. The cell which have cilia or flagella contains centriole near cell membrane. The centrioles are called basal bodies. Basal bodies are responsible for the formation of cilia and flagella. What are centrioles? Centrioles are barrel-shaped organelles. Barrel-shaped. Do you know what is barrel shape? पता है बेटे आप लोगों को barrel shape क्या होती है? नो मैम। बेरल शेप। कैसी बेरल शेप? जैसे आपने अक्सर ढोलकी की शेप देखी होगी। कन्वेक्स शेप है जो कि सेंटर से बल्ज हुई होती है, सेंटर से निकली होती है। ठीक है, ऐसी जो शेप होती है ऐसी। ठीक है, इस तरह की शेप। आइडिया हो रहा है? ये तो मैंने शेप बनाई है ना। दिस शेप इज नॉन एज बैरल शेप। इज दैट क्लियर? अब पता चल गया बैरल शेप क्या होती है। सेंट्रियोल जो हैं ये बैरल शेप ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एनिमल सेल्स में और मोस्ट प्रोटिस्ट में जो है वो आपको नजर आते हैं, मिलते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ये किस किस में एब्सेंट हैं, किस किस में प्रेजेंट है, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना, आपको पता होना चाहिए। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई. There is a pair of centriole in which both centrioles are at right angle to each other. सेंट्रियोल्स जो है पेयर की फॉर्म में फॉर्म होते हैं, ठीक है, और दोनों की जो प्लेसमेंट है वो दोनों जो है एक दूसरे के राइट एंगल जो है वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। इन एनिमल सेल्स में द पेयर, ये जो पेयर बनता है ना, जो मैंने आपको बताया एक पेयर बनेगा जो एक दूसरे के राइट एंगल पे जो है वो प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में इस पेयर को हम लोग बेटे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम एंड इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। हमने न्यूक्लियस जब पढ़ा था तो वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप हम पढ़ के आए थे ना, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग की। तो उसके पास जो है न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल नजदीक जो है ये प्रेजेंट होते हैं क्या? सेंट्रियोल्स जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स बनते हैं। ट्रिपलेट मीन तीन तीन। ठीक है, तीन जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे तो एक ट्रिपलेट होगा। टोटल 9 ट्रिपलेट जब बनेंगे तो उसको क्या कहेंगे? एक सेंट्रियोल कहेंगे। वो मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। और ये जो सेंट्रियोल है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है, उससे बना होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूबुलिन। क्या कहते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। पहले भी इस प्रोटीन का हम लोग जो है वो जिक्र कर चुके हैं। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, ट्यूबुलिन सेंट्रियोल जो है ये सारे के सारे, इनका जो मेन फंक्शन होता है ना, ये सेल डिवीजन ही में हमें हेल्प आउट करते हैं। वहीं पे आपको सारा इनका फिनोमेना नजर आता है। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। सेंट्रियोल्स का जो पेयर होता है, जो हमने भी पेयर पढ़ा था, क्या पेयर का नाम मैंने आपको बताया था? सेंट्रोसोम। वहां पे बेटे जब सेल डिवीजन होती है तो ये जो पेयर है सेंट्रियोल का ये डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट का मतलब होता है इसकी डुप्लीकेशन होती है, डबल इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है। दैट न्यू पेयर मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, और जो नया पेयर बनता है वो ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाता है। देयर दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। वहां पे जाके जो है वो स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपका बेटा ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो उसका आंसर बेटा ये लिखा हुआ है, मैंने आपको ये कॉमर्स में कर दिया है इसको इनक्लोज। तो आप ये याद रखना कि स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या है। ये क्रोमोसोम की सेपरेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
द सेल विच हैव सीलिया एंड फ्लैजिला कंटेन सेंट्रियोल नियर सेल मेम्ब्रेन, वो सेल्स जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला होता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना सीलिया, मैंने आपको बताया व्हाट इज सीलिया एंड व्हाट इज फ्लैजिला, हम पढ़ के आए थे, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इनके अंदर सेंट्रियोल होता है और कहाँ होता है, नियर सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नजदीक होता है। दीज सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड बेसल बॉडी, और इन सेंट्रियोल्स को किनको, जो सीलिया और फ्लैजिला में होते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक नजदीक होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज कहते हैं। बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन या फंक्शन ऑफ बेसल बॉडीज, तो उसका आंसर बेटे ये है, बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब हम इसको दोबारा मेन पॉइंट्स में आपको बताती हूँ। हमने आज क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ा सेंट्रियोल्स। व्हाट आर सेंट्रियोल्स? सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिस। बैरल शेप कैसी होती है, एक शेप है, मैंने आपको शेप ड्रॉ करके बताई है। कन्वेक्स जो सेंटर से जो है बल्ज होती है और साइड से जो है वो छोटी होती है, उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, बैरल शेप कहते हैं। मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ बेटे, दिस, ये जो शेप मैंने बनाई है ना, इसको बैरल शेप कहते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रियोल्स हैं ये एनिमल सेल में और प्रोटिस्ट में जो है ये प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोट्स में, हायर प्लांट्स में, फंजाई में ये एब्सेंट हैं, ठीक है। सेंट्रियोल जो है इन द फॉर्म ऑफ पेयर जो है प्रेजेंट होते हैं, और जो इनका पेयर है उसकी जो प्लेसमेंट है वो दोनों जो है एक दूसरे के राइट एंगल पे जो है प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल में इनके पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट है, उसकी जगह कहाँ है, नियर न्यूक्लियर, ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसके बिल्कुल पास जो है ये प्रेजेंट है। सेल डिवीजन के स्टार्ट में जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है वो सबसे पहले क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, यानी कि डबल हो जाता है, डबलिंग उसकी होती है। द न्यू पेयर जो बनता है, पेयर है ना, और सेल डिवीजन होगी तो मैंने क्या कहा, डुप्लीकेशन होगी, दो हो जाएंगे पेयर। तो जब सेल डिवीजन मतलब दो बन गए, उसके बाद जो न्यू पेयर बनता है वो जो है वो अपने ऑपोजिट पोल की तरफ, जो है सेल का ऑपोजिट पोल है उसकी तरफ मूव कर जाता है। वहां पे जाके ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या है बेटे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। और ये सारा का सारा प्रोसेस कब होता है, सेल डिवीजन में होता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन होगी, सेल की डिवीजन होती है, डिटेल से हमने सेल की डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। द सेल, वो सेल जिनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं ना बेटे, कंटेन सेंट्रियोल, उनके अंदर भी सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद हो, हम यहाँ पे पढ़ के आए थे। यहाँ पे मैंने आपको, जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था वहां पे भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो वो सेल जिनमें सीलिया और फ्लैजिला है उनके भी अंदर जो है वो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और उनका सेंट्रियोल कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नियर होता है। इन सेंट्रियोल्स को, किन सेंट्रियोल को, जो सीलिया और फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं ना बेटे, उनको क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज कहते हैं। आपका क्वेश्चन शॉर्ट भी बन सकता है कि बेसल बॉडीज क्या होती हैं, ठीक है। तो आपने लिख देना कि बेसल बॉडीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला को हम पहले पढ़ चुके हैं कि सीलिया और फ्लैजिला क्या चीज है बेटे। सीलिया और फ्लैजिला जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है, किसके, पैरामीशियम के और यूग्लिना के, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लेट्स ड्रॉ डायग्राम ऑफ, मैं आपको इसको अच्छी तरह बना के जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपका आता है सेंट्रियोल्स। सबसे पहले तो आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ कर लिया आपने, इसके सेंटर में आप ऐसे ड्रॉ करेंगे एक लाइन। मैंने आपको क्या कहा, 9, तो आपने 9 ही बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो अब 9 पूरे हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारे हो गए। अब आपने इनको लाइन से ड्रॉ कर लें, इनके साथ ऐसे सर्कल। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा था ना मैंने आपको, तो ये हम लोग 9 ही ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। आ रही है ना समझ बेटे?
ये हमने ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। फिर मैंने क्या बताया था कि ये 9 है, लेकिन ये जो है ट्रिपलेट के सेल में हर एक में 3 प्रेजेंट है, 3 ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 3। ठीक हो गया। ये सेंट्रियोल का ओवरहेड व्यू है, यानी कि कोई भी चीज़ है, जब आप जैसे ये पेंसिल है, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँ इधर से, और इसके इधर से ऊपर से देखूँ, ओवरहेड जो है ना, ओवरहेड मतलब यहाँ से मैंने कट कर ली, ठीक है, ऊपर से आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ से मैं रेजर सपोज काट दूँ, तो ये जो इसका ओवरहेड नजर आ रहा होगा ना, तो इसी तरह सेंट्रियोल का जो ओवरहेड है उसकी शेप जो है ये ऐसी होती है। ये क्या हो गया, इसको आप लिख देंगे ओवर हेड व्यू। ये कौन सा व्यू है बेटे, ये ओवरहेड व्यू है, किसका, सेंट्रियोल्स का। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मैंने कहा था कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो टोटल 9 माइक्रो ट्यूब्स हैं, और हर एक जो है वो 3 सेट में। ये जो मैंने 3 बनाई है, मैं आपको 1 2 ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपने देखो 3 ऐसे बनानी है, 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 3 प्रेजेंट है। यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 3 बना दें आप। अब काउंट कर लें कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाने हैं हमने। ठीक है, एक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, ये सिंपल डायग्राम है इसकी। ठीक है, ये जो पेयर है, 3 का पेयर्स है ना, 3 के पेयर्स बनाए हुए हैं ना बेटे मैंने, है ना, ये इसको हम लोग क्या कह लेंगे, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स। अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है, मैंने आपको बेटे, हमने पीछे क्या हम पढ़ के आए हैं कि ये जो ई सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल है, ये इसका ओवरहेड व्यू है। हर सेंट्रियोल में मैंने आपको क्या बताया था, कितने इसमें जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 9 होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है इट कंसिस्ट ऑफ जो है वो 3 का पेयर है उसके अंदर। 9 ट्रिपलेट्स हैं, टोटल 9 है, लेकिन 9 जो है वो क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। देखो 3 का सेट है, ट्रिपलेट मीन 3, 1 2 3 है, फिर 1 2 3 है, तो टोटल 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये आपने इसकी डायग्राम कर लेनी है। और एक और चीज मैंने बताई थी कि इसकी शेप जो है सेंट्रियोल की, वो बेसल शेप, बैरल शेप होती है। बैरल शेप कैसी होती है, बैरल शेप बेटे ऐसे होती है, ये आपने ऐसे ही करना है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, इसी से लिंक्ड है, वो भी हम लोग अभी करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, वो भी आप लोग अच्छी तरह देख लो। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। व्हाट इज सीलिया एंड फ्लैजिला, ये हम करेंगे। सम सेल हैव
thin tail-like projections called cilia. Singular cilium and flagella, singular flagellum. Cilia are short in length and usually numerous in number, while flagella are longer but lesser in number. Eukaryotic cilia and flagella consist of 9 pairs of microtubule which surround a single central pair of microtubules. Cilia and flagella are connected to the basal body. Prokaryotic cell also have flagella, but their structure is completely different. Prokaryotic flagella are made up of protein called flagellin. The function of cilia and flagella is movement. उस दिन से बार बार हमने साइटोस्केलेटन में भी इसका जिक्र किया, सीलिया और फ्लैजिला में, अभी भी हमने सीलिया और फ्लैजिला का जिक्र किया। तो सबसे पहले तो बेटे क्या है कि सीलिया और फ्लैजिला बेसिकली हैं क्या? दे आर थिन, ये बहुत बारीक होते हैं, बारीक सेल्स होते हैं। टेल लाइक प्रोजेक्शंस, यानी कि टेल की तरह की, दुम की तरह की प्रोजेक्शंस है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कोई चीज जो निकली हुई होती है। टेल लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। सिंगुलर क्या है? सीलियम। प्लूरल क्या है? सीलिया। जब एक होता है तो सीलियम कहते हैं, जब ज्यादा होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। दूसरा क्या था? फ्लैजिला। प्लूरल होगा तो फ्लैजिला होगा, सिंगुलर होगा तो फ्लैजिलम होगा। सीलिया, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सीलिया आर शॉर्ट इन लेंथ, सीलिया की लेंथ जो है बेटे वो शॉर्ट होती है एंड यूजुअली न्यूमरस इन नंबर, और जहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं ना तो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, ढेर सारे होते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे प्रेजेंट। वाइल दूसरी साइड पे फ्लैजिला जो है वो लॉन्गर होते हैं और लेस इन नंबर होता है। ये इनका ऑपोजिट भी आ सकता है। सीलिया जो है वो शॉर्टर इन लेंथ होते हैं, फ्लैजिला जो है वो उनकी लेंथ जो है वो लॉन्गर होती है। ये न्यूमरस इन नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? लेस इन नंबर होते हैं, मे बी 1 और 2, इससे ज्यादा नंबर इनका नहीं होता फ्लैजिला का। थर्ड चीज है यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ, इनके अंदर भी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनके कितने पेयर्स होते हैं बेटे? 9 पेयर्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़े ना माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसी तरह इनके अंदर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो कितने पेयर होते हैं? इनके 9 पेयर्स होते हैं विच सराउंड अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो के एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर इर्द गिर्द जो है प्रेजेंट होते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर कनेक्टेड टू द बेसल बॉडी। सीलिया और फ्लैजिला जो हैं वो बॉडी के साथ अटैच होते हैं। प्रोकैरियोट सेल है फ्लैजिला, प्रोकैरियोट के अंदर फ्लैजिला होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इनका जो प्रोकैरियोट की हम बात कर रहे हैं इस टाइम, यूकैरियोट की बात मैं आपको बाद में बताती हूँ डिटेल से। प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो है फ्लैजिला, ठीक है, इनके अंदर भी फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है, बट इस केस में इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजिलिन। क्या नाम है बेटे? फ्लैजिलिन। द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज मूवमेंट, और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन मूवमेंट है। ये आपने अच्छी तरह करना है, कोई इसमें चीज मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है बेटे, ये डायग्राम जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है बेटे? पैरामीशियम। आपको इसके इर्द गिर्द ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छोटे 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 एंड पे नजर आ रहे हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, सीलिया जो है इसकी लेंथ शॉर्ट है और दे आर इन न्यूमरस इन नंबर। न्यूमरस इन नंबर का मतलब होता है ये बहुत ज्यादा, 1 2 3 नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा नंबर है इनका। और सीलिया का मेन काम क्या होता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म की। क्लियर? आगे चले। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? फ्लैजिला। क्या पढ़ी थी? फ्लैजिला। फ्लैजिला का मैंने आपको बताया था कि इसकी लेंथ जो है वो सीलिया की निस्बत लंबी होती है, लेंथी होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, लेकिन इनका नंबर जो है वो सीलिया से कम होता है। जनरली ये 1 होता है या ये 2 होते हैं, ठीक है, 1 होगा या 2 होंगे। आपके जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बना हुआ है इट इज नॉन एज यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर सिर्फ एक फ्लैजिलम होता है, एक है तो इसको हम फ्लैजिलम कहेंगे। इसके अलावा एक एग्जांपल और है, आप पता नहीं उससे फैमिलियर हैं कि नहीं, डेट इज क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास जो है उसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं। क्लैमिडोमोनास के अंदर कितने होते हैं बेटे? 2 होते हैं, तो उसको वहां पे हम फ्लैजिला कहेंगे। यहाँ पे यूग्लिना में एक ही है तो इसको हम फ्लैजिलम कहेंगे। और यहाँ पे भी इसका फंक्शन क्या है? कि लोकोमोशन है। ये ऑर्गेनिज्म फ्लैजिलम की मदद से ही जो है मूव करता है, इसी तरह इसकी मूवमेंट होती है और वो आगे मूव करता रहता है। ये हमारा क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।